अभी नहीं नहीं बात करेंगे, तो थोड़ा सा बस मुझे पूछना है, वोट डाल दिया आपने? अरे बोलेंगे, डर डर के जीना पड़ता है इधर। बंगाल में बंगाल में तो डर डर कौन के डरा जीना। रहा है? अरे कौन डराएगा, तब तो जानते हैं, बोलने में तो डर लगता है अभी। डर किसमें हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका, क्या हुआ? बहुत कुछ। जैसे मेरे पति को तो पटक पटक के मारा किसने? टीएमसी वालों ने, और किसने? क्यों? भाजपा किया ना हम लोगों ने, इसीलिए। मतलब हिंसा ये लोग का मतलब है, जिहादी है ये लोग। हम तो बोलेंगे ये लोग जिहादी है। जिहादी है? जिहादी है। टीएमसी का जितना आदमी है सब जिहादी है। अच्छा एक बात बताइए, जिहादी मतलब समझते हैं? हाँ। आई है जिहादी। हम तो डाले भाजपा को ही, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम भाजपा को ही डाले हैं। अच्छा हाँ, हम भाजपा को ही डाले हैं। देना पड़ रहा है, तो ये तो डेवलपमेंट का इशू नहीं है ना। हाँ। इकोनॉमिकली जो फ्रीबीज है वो तो कैंसर है, हाँ, उसको खत्म करना चाहिए। फ्रीबीज मत दो, इंडस्ट्री में फोकस करो, एम्प्लॉयमेंट इशू को सुधारो, तभी डेवलपमेंट होगा ना। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए तकरीबन शाम का वक्त हो रहा है और सुबह से जो है मैं बंगाल में घूम रही हूँ। बंगाल की राजधानी में इस वक्त मैं हूँ और राजधानी के अंदर एक विधानसभा पड़ती है मनिकतला, मैं वहां पर हूँ और कई तमाम वार्ड में मैं गई। वार्ड नंबर 11 में गई, 13 में गई, 16 में गई, 12 में गई, लेकिन जब मैंने ऑफ कैमरा लोगों से बात करनी चाहिए तो लोग थोड़ा मुझे असहज दिखे बात करने में, तो मैंने थोड़ा इंतजार किया कि शाम का वक्त होगा तब मैं बात करूंगी। तो शाम को लोग जो है अभी वोट डालकर आए और इनसे मैं बात करूंगी कि किस मुद्दे पर जो है ये लोग वोट डालकर आए हैं, क्या क्या ये लोग चाह रहे हैं, 15 साल में ममता बनर्जी के कार्यकाल को ये लोग कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ? प्रिया दास। प्रिया जी, क्या मुद्दे रहे इस बार आपके वोट करने के? बहुत सारे। जैसे कि परिवर्तन चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षित चाहते हैं। सुरक्षा चाहती हैं, महिला सुरक्षा नहीं है यहाँ बंगाल में। कहाँ है कहाँ? होता तो इतना रेप नहीं होता, मैं अभी एक अभय जैसा कांड नहीं होता। मैं हर जगह पे हो रहा है, एक जगह पे नहीं हो रहा है। हाँ, लॉ कॉलेज में देखिए, हाँ। हो गया। हाँ, अस्पताल हाँ, हो गया। हाँ। और कहाँ बाकी है? सड़क पे जहाँ देखो होते ही रहते हैं। तो महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हमारी मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी सुरक्षा के अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं क्या आपके? देखिए 15 साल तो दे दिए, किसी और को लाते हैं। टीएमसी वाले बोलेंगे कि वो मेरे भगवान है। जी जी, हाँ, टीएमसी वाले बोलेंगे ममता जी हमारे भगवान है। हम लड़की हैं, हाँ, हम ये नहीं बोलते कि वो अच्छे नहीं है, हाँ, लड़की है इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, फिर हम बोल ठीक है, किसी और भगवान को भी तो लाना चाहिए। एक ही क्यों? 15 साल दे दिए, 34 साल सीपीएम को दे दिए, जी जी, 15 साल इनको दे दिए, 5 साल ही दे दो इनको, ज्यादा नहीं। किनको? भाजपा को। और किनको? हमारे मोदी जी को। भाजपा पे भरोसा है आपको? ऑब्वियसली है। क्या कारण है भाजपा पे भरोसा है? देखिए हम इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत जगह पे जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, हाँ, वहाँ जाके देख लीजिए, सब लोगों में जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत अच्छे हैं। पश्चिम बंगाल के बाहर जाके देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताइए दीदी, मैं जब विपक्ष की बात सुनती हूँ तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी डर गए हैं ममता बनर्जी से, इसीलिए योगी जी को आना पड़ रहा है, अमित शाह को यहाँ रुकना पड़ रहा है। आप क्या इस बात से सहमत हैं? कभी नहीं। एक बात बताइए, हाँ, टीएमसी जो लोग ला रहे हैं, हाँ, उनके सत्ता के लिए, हाँ, कौन है? टॉलीवुड के लोग, हाँ, सब साउथ के जो लोग हैं, साउथ के, हाँ, है, सिनेमा जो कर रहे हैं वो, हाँ, सब लोग हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, टॉलीवुड का ही है। हमारे भाजपा में 21 में हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका। क्या हुआ? बहुत कुछ। जैसे मेरे पति को तो पटक पटक के मारा। किसने? टीएमसी वालों ने, और किसने? क्यों? भाजपा किया ना हम लोगों ने, इसीलिए। मतलब आप लोगों ने बीजेपी को वोट किया, सपोर्ट किया, हाँ, ठीक है। फिर हमारा दुकान था मम्मी का, हाँ, सड़क पे लाके जलाया गया उसको। किसको? दुकान को, उस दुकान को सड़क पे लाके, हाँ, जला दिया गया। किस चीज का दुकान था?
लॉटरी होते हैं ना, हाँ हाँ वो चीज थी, बहुत टिकट कुछ वगैरह थी, आप लोग- टिकट वगैरह बहुत कुछ थी उस टाइम। हाँ। कोरोना थे ना, हाँ, हाँ, बहुत कुछ थे। हाँ तो हम एक और चीज इसलिए बोलना चाहते हैं कि अगर उनको लगता है कि भाता देने से, अगर पैसे देने से लोग उनकी तरफ हो जाते हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है, महिला, बहुत सारे महिलाओं को भी लगता है हाँ, ऐसा कि हाँ। हम तो मिल रहा है हमको पैसा, हाँ अगर सत्ते पे जो रहेगा हाँ उनको ही देना पड़ेगा, हाँ। वो ही करेंगे। हाँ। ये चीज अगर मोदी जी आएंगे तो वो भी देंगे, शायद ज्यादा दे या कम दे, जो भी दे, हाँ वादा कर रहे हैं 3,000 रुपए देंगे। सत्ते पे जो रहेंगे वो ही देंगे। अगर टीएमसी वाले ले सकते हैं तो बीजेपी जो कर रहे हैं, भाजपा जो कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि सत्ते पे ये लोग ठीक है। हैं। प्रिया जी एक बड़ा सवाल, जैसे आपने बोला कि 2021 में आप लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बावजूद 5 साल बाद भी आप डंके की चोट पर कह रही हैं कि मैं बीजेपी को वोट डाल कर आई। क्या कारण है कि आप अभी भी उसी पार्टी को सपोर्ट कर रही एक ही हैं? कारण है, सिर्फ हमारी नरेंद्र मोदी जी। मोदी उनकी जी को- फेस ही काफी है, मतलब इतना हमारे पसंद लिए करती हैं उनको? उनके फेस ही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए, उनकी फेस ही काफी है। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीर सरकार है। प्रवीर सरकार। हाँ। ठीक है। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट डाल रहे हैं? इस बार जो मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इशू, जो इस स्टेट का बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, और इंडस्ट्रियल इशू भी है, हेल्थ का भी इशू है। ओवरऑल हमारे स्टेट में एक डार्क एज चल रहा है। तो 15 साल तो हो गया, अब एक चेंज चाहिए। सीपीएम, टीएमसी, कांग्रेस सभी आए हैं स्टेट में, तो एक बार बीजेपी को भी देना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। लेकिन देखिए, अभी जब मैं टीएमसी वालों से बात कर रही थी या फिर जो ममता को पसंद करते हैं उनसे जब बात कर रही थी, तो उनका ये कहना था कि 15 साल बहुत बेहतर की सरकार उन्होंने चलाई है, सुरक्षा अच्छी है और बच्चों को भत्ता मिल रहा है। क्या कहेंगे? भत्ता देने से कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है ना, नौकरी देना पड़ रहा है। भत्ता क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि नौकरी नहीं है ना, इसलिए देना पड़ रहा है। तो ये तो डेवलपमेंट का इशू नहीं है ना। इकोनॉमिकली जो फ्रीबीज है वो तो कैंसर है, उसको खत्म करना चाहिए। फ्रीबीज मत दो, इंडस्ट्री में फोकस करो, एम्प्लॉयमेंट इशू को सुधारो, तभी डेवलपमेंट होगा ना। तो भत्ता देने से डेवलपमेंट नहीं होता है ना। जो लोग कहता है कि ये अच्छा किया नहीं किया, वो ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए, सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जितनी ग्राउंड रियलिटी पर ममता घूम रही हैं, क्योंकि वो जगह जगह जा रही हैं, अभी उनके कुछ वीडियोस वायरल हुई कि वो मंदिरों में भी जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या हिंदू भी उन्हें उतना ही पसंद करता है जितना मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि वो पसंद करते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है, मुद्दा है डेवलपमेंट का, यही बात है। और वो अगर मंदिर में जा भी रहा है, हाँ। तो वो तो सिर्फ इलेक्शन से पहले ही जाते हैं। पहले तो उतना तो मंदिर में नहीं जाता था, पहले तो सिर्फ नहीं जाती थी। मस्जिद में ज्यादा दिखा जाता है। मस्जिद में शायद नहीं, जो इस्लाम धर्म में जो कोई अनुष्ठान, मजार उसमें दिखा जाता था। मंदिर में अगर जाता भी था बहुत कम होता है। अब इलेक्शन से पहले ये क्या है आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट किसको कर रहे हैं, किसको परिवर्तन के तौर पर देखना हम तो परिवर्तन के लिए ही सपोर्ट करेंगे। किसको? परिवर्तन बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए। हाँ। क्या बड़ा कारण है कि बीजेपी को ही आप एकमात्र ऑप्शन देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी शासित जो स्टेट है, उसमें जीडीपी की तहत भी अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप गुजरात मॉडल भी देखें तो वहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्री है। अगर कंपेयर टू गुजरात करें तो वेस्ट बंगाल में उतना इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ का लोग काम करने के लिए गुजरात जाते हैं, क्यों ना यहाँ के लोग यहाँ पर ही काम करें, वो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। यूपी में भी बहुत सारे गुंडे बदमाश जो है, उनका भी खत्मा हो गया। हम भी चाहते कि हमारे स्टेट भी सुरक्षित रहे और गुंडा बदमाशों का जो चल रहा है उसका भी खत्मा हो। ठीक है। मेरे साथ एक नौजवान बच्ची भी है, मैं इनसे भी बात करूंगी। क्या नाम हुआ आपका? मोमिता कालशा। मोमिता कालशा। कालशा। मोमिता, कितनी उम्र है आपकी? 20। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ। क्या बात है। किस मुद्दे पर आपने वोट दिया है, क्या सोच के आपने वोट दिया है? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन देख रही हैं? क्या कारण है मोमिता परिवर्तन देख रही हैं? हमारे यहाँ जो है नौकरी नहीं मिल रहा, रेप हो रहा है, तो हम क्या बोले। और
इसलिए अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप एक बच्ची हैं, लड़की हैं, तो बंगाल में सुरक्षा कितनी महसूस होती है आपको? बंगाल में तो सुरक्षा की बात बताऊँ तो बात ना ही करो तो ही देख के हाँ तो ही अच्छी है। तो रात में तो हाँ हाँ, घर से बाहर जाना ही डर डर के बाहर जाना पड़ता है। मतलब रात में बाहर नहीं जा सकते हैं? दीदी तो बोल ही दिया ना, रात 9 बजे के बाद बाहर मत निकलो। यही तो सुरक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ। हाँ। अच्छा एक आरजी बात कांड के हाँ, बाद बोल दिया ना कि रात के 9 बजे मैं उसी पे आ रही थी। आरजी कर का ममिता जिक्र होता है अक्सर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं टीएमसी पर आरोप लगाते हैं कि उनसे नहीं संभला आरजी कर का मुद्दा, उन्होंने जो है इंसाफ नहीं दिलाया। आपको भी ये लगता है कि इंसाफ नहीं दिला पाए वो? सच में इंसाफ नहीं दिला। क्या इंसाफ चाहते हैं आप लोग? थोड़ा सा आगे जी। हाँ, क्या इंसाफ की मांग कर रहे हो? क्योंकि आप भी एक लड़की हो, वो भी एक लड़की थी अभया, तो क्या इंसाफ आप लोग चाहते थे? एक अभया का इंसाफ पूरी बंगाल की या बोलो या पूरे देश की हाँ। लड़कियों के लिए इंसाफ होगा। बहुत लोगों ने ऐसा भी उनकी मम्मी के बारे में बोल रहे हैं कि भाजपा के पार्टी में आए हैं, हाँ, लड़की की डेड बॉडी को सामने रख के या लड़की को सामने रख के उसके मुर्दे को बहुत कुछ। अरे जो लड़की की माँ को ऐसा बोल रहे हैं, क्या चाहिए उनको जो संतान था वो तो उन्होंने खो दी ना। फिर क्या है उसके पास? अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाते हैं क्योंकि ये गाड़ी आ रही है। ये बताइए प्रिया जी कि क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी ने ये एक सिंपैथी कार्ड खेला है अभया की माता जी को टिकट देकर? सुनिए, हाँ। उन्होंने खुद कहा है, हाँ। मैं कॉल करके उनसे ये मांग की कि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। पानी हाटी पे जाके देखिए, जी लोग उनके पैर पकड़ के रो रहे हैं, उनको पकड़ के रो रहे हैं। क्योंकि उनका बच्चा कितने साल का था? हम 30 ही जी पकड़ के चलते कि उनकी उम्र 30 का था। अब उसकी जाने की उम्र थी नहीं ना। क्या है उनके मम्मी के पास? पहले क्या था और अब क्या है, उसको देख के तो पता चलता ही है। लोग टीएमसी वालों को क्या आंखें नहीं है? क्योंकि बहुतों ने बहुत कुछ बोला उस मम्मी के बारे में, अभया की माँ के बारे में। अगर सच्ची में उनको पैसे की जरूरत होती ना तो और भी, जब 10 लाख रुपया दे रहे थे टीएमसी वाले, जी अगर वो ले लेते तब क्या कहते ये लोग? ठीक है। अच्छा मोमिता ये बताइए, जब आप देखती हैं बीजेपी टीएमसी, तो कैसे फैसला करती हैं कि मुझे इसके साथ में रहना है या इसे सपोर्ट करना है? जैसे आपने बोला कि परिवर्तन चाहिए, तो क्यों आपको लगा कि बंगाल में परिवर्तन की जरूरत है? बंगाल में तो कुछ नहीं है, नारी सुरक्षा जो भी आप बोलो, जॉब वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। ना रोजगार है ना सुरक्षा, कुछ नहीं है। ठीक है। आप भी यहीं के हैं? आप भी नहीं बात करेंगे तो थोड़ा सा बस मुझे पूछना है, वोट डाल दिया आपने? अरे बोलेंगे, डर डर के जीना पड़ता है इधर बंगाल में तो डर कौन डरा रहा है? अरे कौन डराएगा, तब तो जानते हैं, बोलने में तो डर लगता है अभी। डर लगता है बोलने में? अच्छा ठीक। गाड़ी जला दिया, घर में आके मारा, अगर कुछ बोलेगा तो कुछ ना कुछ कर देगा लोग। लग रहा है परिवर्तन हो जाएगा? सोच तो यही है। चाहते हैं आप परिवर्तन? हम तो फुल चाहते हैं। फुल चाहते हैं। अच्छा जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कि मतलब घर में घुस रहे हैं या फिर मार रहे हैं? हुआ है ऐसा? क्या हुआ है? घर में आगे मार के गया है। क्यों? गाड़ी तोड़फोड़ किया है। क्यों ऐसा किया? हम भाजपा का सपोर्ट किया, इसीलिए भाजपा को सपोर्ट किया। मैंने वोट दिया इसके लिए। हम बोला है हाँ जो भाजपा अच्छा है, ऐसा बोला, इसीलिए हमके ऊपर इतना प्रेशर है। बता सकते हैं किसने मारा था या कौन आए थे? बताएंगे, कैसे बताएंगे? कौन आता है भीड़ में का पहचान पाएंगे? उसमें आपको दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये लोग का मानविक जो बोलता है ना, वो मानविक नहीं है। ये लोग सरकार के आप लोगों का हिंसा ये लोग का मतलब है, जिहादी है ये लोग। हम तो बोलेंगे ये लोग जिहादी है। टीएमसी का जितना आदमी है सब जिहादी है। अच्छा एक बात बताइए, जिहादी मतलब समझते हैं? आई है जिहादी।
एक बात बताइए, जैसे 15 साल इस सरकार को हो गए, इस सरकार ने क्या आप लोगों को कुछ दिया है, या बंगाल को क्या बेहतरी में आगे बढ़ा है, बेहतर किया है? मुंह में पहले 500 रुपया का टेप दिया था, अभी 1500 का टेप लगा दिया है। अभी आदमी लोग को विचार करना चाहिए, जो हम 1500 का टेप मुंह से खुल के हम उतरेंगे या नहीं, अभी मानुष को डिसाइड करना ठीक है, चाहिए। एक चीज मुझे बताइए, हम तो वो वोट आपने डाल दिया? हम तो बोलते हैं आपको जिसको अच्छा लगे आप उसको वोट दो, हम नहीं बोलते हैं। हम अच्छा लगता है हम भाजपा को वोट देता है, आपको जिसको लगे आप उसको वोट दो, हम तो यही बोलते हैं। आपने वोट डाल दिया? हम वोट सुबह डाल दो। उंगली दिखा दीजिए एक बार, क्या बात है। ये तो कहना पड़ेगा, बंगाल के नागरिक जो हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या नाम हो आपका? मैं नाम पूछना भूल गई। जयदेव। जयदेव, ये बताइए जयदेव जी, क्या मुद्दा रहा जब आप वोट डालने गए? तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि वो सोच के आपने वोट किया कि ये तो होना ही चाहिए? देखिए, सबसे पहले यहाँ काम काज कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं है, हाँ। तुलाबाजी है, बहुत है। एक तो दो तो मुद्रा नहीं है, 100 है। 100 मुद्दा। 100 मुद्दा। परिवर्तन भी एक मुद्दा है। परिवर्तन तो हम लोग तो सब चाहते हैं, परिवर्तन हो। परिवर्तन दरकार है। परिवर्तन दे दिया हाँ। औरतों को हाँ। 500, हाँ। फिर मिल गए 1500, हाँ। फिर आ गए युवा को हाँ। 1500। हाँ। हाँ, जो भाता दे रहे हैं 1500 करके। हाँ। एक बात बताइए, माध्यमिक सर्टिफिकेट बोल रहे हैं रहना चाहिए, हाँ। क्या करेंगे ये लोग 1500 लेके? आप बताइए क्या करेंगे? अगर बच्चे लोगों में हाथ में रुपया आ जाए, हाँ। क्या करेंगे? या तो जुआ, या तो निशारी, और क्या बोलेंगे इस लोगों को जो करते हैं लड़के लोग, जो करते हैं खराब काम करेंगे। खराब काम ही तो करेंगे, और क्या करेंगे? अगर उसके बदले 5 लोगों को भी काम देता कि ये लोग काम करेंगे, तब ना जाके बोल पाते कि हाँ ये मेरे घर के लड़के को एक काम मिला है। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, मैं अक्सर सुनती थी जब पहले चुनाव हुए तो हर जगह कहीं ना कहीं दंगे हो ही रहे हैं चुनाव वाले दिन, कभी ईसी को यानी इलेक्शन कमीशन को, पुलिस वालों को। क्या लग रहा है इस बार आपको कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? मतलब शांति से चुनाव हुआ इस बार या फिर पहले जैसा ही? पहले दफा जब हुआ था हाँ। 23 तारीख को बहुत अच्छे से निपट गया वो। अब दूसरे में कुछ तो होना चाहिए, एकदम शांतिपूर्वक तो शायद नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं, टीवी भी हमने देखा नहीं। बहुत सारी जगह में ऐसा हो रहा होगा, बहुत तो बूथों में जाके देखिए कि टीएमसी वालों ने ऐसा होगा कि भाजपा को या सीपीएम को किसी ना किसी को तो टीएमसी वालों ने बिठा के बैठने तक नहीं दिया। ठीक है, इधर होता ही रहता है, एक अच्छे से निपट गया और दूसरा अच्छे से निपट जाए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रिया जी ने जिस चीज का जिक्र किया, वीडियो खत्म करने से पहले बता देती हूँ, नादिया में बीजेपी की एक उम्मीदवार है, उनके सर पर चोट आई और उनका ये कहना है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट की। वहीं जो अभिया की माता जी हैं उनको भी परेशान किया गया, वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं जो हैं वो सुनने को मिली आज पूरे दिन। यानी ऐसा समझिए कि बंगाल के चुनाव हो और ऐसी कुछ तस्वीर सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग थे जो आज यानी सेकेंड फेज के वोटिंग वाले दिन वोट करने गए। मैंने इनसे पूछा कि क्या मुद्दा था इनका, साथ ही कुछ पुराने इन्होंने अपनी जो दिक्कतें थी पिछले चुनाव में वो भी मुझे बताई, साथ ही जो बंगाल में अभी सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा की वो भी बताई, और परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम सबको इंतजार है 4 मई का कि क्या होगा, क्या ममता बनर्जी अपनी सीट संभाल पाएंगी या बीजेपी या फिर कोई अन्य पार्टी उस सीट को जीतने में कामयाब हो जाएगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।